क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम इतना भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऊपर में, उसी क्वेश्चन को हम इतना भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू लॉग है। आपको एक बात बताए थे, शायद आपको लोगों को याद हो ना हो, अगर c रहे ना तो a इज इक्वल टू b पे पावर c हो जाता है। जब दोनों तरफ आप लॉग लेंगे जिसका बेस क्या हो b, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे जिसका बेस क्या हो b, बेस b हो और b पावर c, तो ये c कहाँ आएगा? इनटू में c लॉग b बेस b, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो क्या बचा? लॉग a बेस b इज इक्वल टू c। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लॉग a बेस b इज इक्वल टू c पहले भी हम बता चुके हैं। ये a बेस फॉर्मूला था, a इज इक्वल टू b जो इधर है वो इधर आता है और c उसके पावर पे चला जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम किए, log a पे पावर b है, b इंटू में आ गया log a बाई b है। अब ये x कहाँ, ये वाला x यहाँ आएगा क्योंकि log a पावर b b log a होता है। अब ये x डिवाइड में आ गया, इसका बेस में क्या है? e है, तो ये हो गया log a बेस में जो b है उधर, यहाँ पे क्या हो गया? e। अब ये e इधर आ जाएगा और उस पर पावर c हो जाएगा। ये क्या काम कर रहा है? c का, यहाँ c है यहाँ b है, तो c का ये काम कर रहा है और b का e काम कर रहा है। तो ये log जब हटाएंगे क्या होगा? e होगा, e पे पावर कितना? y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। तो इसी क्वेश्चन को हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। इतना करके भी काम कर सकते हैं, इतना करके भी। इसीलिए क्वेश्चन में दिया है ये बनाइए या ये, दोनों सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू लॉग x बाई ए प्लस बी एक्स। यहाँ केवल डबल डिफरेंशिएशन ही है, ये x कहाँ आ जाएगा? तो y इज इक्वल टू एक्स लॉग x बाई ए प्लस बी एक्स। अब a प्लस बी एक्स है तो थोड़ा सा आसान तो होगा। कैसे होगा? log a बाई b है, तो क्या लिख सकते हैं? log a माइनस log b। log a बाई b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। y इज इक्वल टू, आप यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो x log x, और यहाँ भी हो जाएगा x log a प्लस बी एक्स। अब ये तो इसको तोड़ करके इतना लिखे, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए x के सापेक्ष। अवकलन करने पर dy अपॉन dx, x log x का डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे ना 1 प्लस log x आता है। क्या आता है? हमेशा 1 प्लस log x ही आता है। कितना बार हम बना चुके भी है। तो x log x का करेंगे, जैसे ही करेंगे x को बाहर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स सॉल्व करेंगे, 1 प्लस log x आएगा। dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? 1 प्लस log x माइनस, यहाँ पे जब आप x को बाहर करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन ये बटा में जाएगा a प्लस बी एक्स, और फिर देखिए यहाँ x को बाहर रखे u इंटू भी का, तो log का डिफरेंशिएशन बाई में ये गया। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन, एक बार log का एक बार इसका, तो a का डिफरेंशिएशन 0, x का गुणांक b है, गुना में आ जाएगा। क्या हो गया? u इंटू भी का डिफरेंशिएशन प्लस, आगे में क्या, बीच में क्या होता है? प्लस, लेकिन आगे में क्या है? माइनस, इसलिए यहाँ क्या होगा? माइनस। और log a प्लस बी एक्स को इस बार बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 log a प्लस बी एक्स, ऐसा कुछ आएगा। क्या आ गया? 1 प्लस log x माइनस बी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स माइनस log a प्लस बी एक्स, ये आपका आ गया dy अपॉन dx। एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। जो भी आना है खुद ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर ये आप मन में सोच लेते हैं कि कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे आएगा कि नहीं आएगा, जब करने से ज्यादा सोच लेते हैं तो दिक्कत होगा। करिए ज्यादा, सोचिए कम, करते जाइए और जो भी कीजिए करेक्ट कीजिए, सही कीजिए, तो वो खुद ही आ जाएगा। करने की आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा।
हम बनाते रहते हैं क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन का प्रॉब्लम आता है, मतलब गलती होता है क्वेश्चन में, अगर कुछ दिक्कत होती है वो सामने खुद ही आ जाता है कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। फोन आ रहा है, पुनः अवकलन करने पर। हेलो, बोलिए। सुबोध, अच्छा अच्छा, बोलिए। जुलाई लगभग 1 जुलाई। ऐसे तो ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास ले ही रहे हैं। फर्स्ट ईयर का तो 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे ना, ऐसे सेकंड ईयर का ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जुलाई में, फर्स्ट वीक जुलाई में चंदन जी वगैरह भी चालू करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्लास का इंक्वायरी लगातार आ रहा है, लेकिन कर क्या सकते हैं। पटना में पता चला क्या कि कोई टीचर के यहाँ कोई टीचर अपने मन से खोल दिया, पता चला कि उसको डायरेक्ट जैसे ही खोला वैसे ही पकड़ लिया और लगभग 36,000 या 40,000 का उसको तुरंत एट ए टाइम फाइन कर दिया। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा डर लगता है, और कोई बात नहीं है। पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1/x। लास्ट क्लास जो आप लोग का हम लोग लिए थे, उस क्लास में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। 9:30 बजे का वक्त था, जैसे ही 9:30 वाला बैच, वो 9 बजे से 10 बजे बैच खत्म हुआ तो दूसरा बैच आने वाला था इंग्लिश मीडियम का। तो कोई व्यक्ति जो शुभचिंतक थे दौड़े दौड़े चौक पर से आए और उन्होंने बोला कि भाई मेरे जितना जल्दी हो जल्दी से यहाँ से मतलब सबको भगाइए, क्योंकि चौक पे रेड मार रहा है। और उसी दिन पता चला क्या कि 2-3 टीचर को उठा करके ले भी गया, पैसा भी लिया। पैसा का कभी जिक्र आता नहीं है मार्केट में, लेकिन 50,000 रुपये तक का फाइन हुआ था उस दिन, और टीचर को भी पकड़ के ले गया। तो ये देखिए प्रशासन का खेल है, पहले आपको छूट देगा, अचानक से रेड मार देगा, उसमें जो फंस गए सो फंस गए, जो बच गए सो बच गए। यही खेल होता है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे a प्लस बी एक्स है, u बाई v पे करेंगे तो v का स्क्वायर होगा a प्लस बी एक्स डी एक्स बाई डी एक्स। उस दिन शायद संजय सर के यहाँ भी गया था रेड मारने के लिए, तो उसके बाद ही संजय सर भी बंद कर दिए। जल्दी वो बंद नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने बंद किया। माइनस डी लॉग ए प्लस बी एक्स बाई, नीचे आ जाएगा ये डी ए प्लस बी एक्स, और फिर डी ए प्लस बी एक्स बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा 1/x, b बाहर रहेगा, नीचे तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे a प्लस बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है। और यहाँ पे अगर बात करें हम x, a का 0, बी एक्स का केवल b बचेगा। तो और इधर से log का 1/a प्लस बी एक्स हो जाएगा, a का 0, बी एक्स का केवल b। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ से देखिए ये टर्म कट रहा है, तो क्या बचेगा 1/x माइनस ए बी बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक्स। अब देखिए लाना क्या है उस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ तक हम सीधा सीधा डबल डिफरेंशिएशन कर चुके, आपका LHS का पार्ट आ चुका। RHS वाला पार्ट में क्या लाना है उस बात को अब केयर कीजिए। तो 1/x लाना है, 1/x लाना है। तो सबसे पहले आप LCM ले लें। LCM लेंगे तो x इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, x आएगा और इन दोनों में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस ए बी ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस बी, a प्लस बी एक्स है तो x, अच्छा यहाँ पे x भी आएगा, और यहाँ पे a प्लस बी एक्स इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ x भी मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी एक्स इंटू एक्स। इसको सोल्व कर दीजिए, यही आंसर आने वाला है। सबसे पहले 1/x को आप बाहर कर लें। अब देखिए क्या बच रहा है, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। नीचे वाला पार्ट तो आ रहा है, ऊपर वाले को भी तोड़ दीजिए। ठीक है,
ऊपर में कितना बचना चाहिए, केवल ए स्क्वायर होना चाहिए। तो काटिए, सब कट जाएगा मेरे अनुमान से। ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स माइनस ए बी एक्स बी इंटू एक्स इंटू ए माइनस ए बी एक्स बी इंटू बी स्क्वायर और एक्स भी गुना होगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए ये दोनों माइनस में है तो माइनस 2ab एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है, 1/x। ध्यान दीजिए यहाँ पे इस पे भी होल स्क्वायर और ए का स्क्वायर भी है, तो हम लिख सकते हैं कि a/a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। यही आपका प्रूव करना था। ये तीनों लॉन्ग आपको बताया गया था कि 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर और 23 नंबर, चारों क्वेश्चन लॉन्ग है, इसलिए इतना गया। आप लोग इसको फिर से एक बार समझ लेंगे ढंग से। dy/dx इक्वल टू तो किए थे, डबल डिफरेंशिएशन जो किए हैं वहां से हम भले समझा सकते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन में 1/x है, b को बाहर रखा गया है और u/v के फॉर्मेट में था, मतलब ये कुछ इस तरह से था a प्लस बी एक्स। तो v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन माइनस लॉग यहाँ पर था लॉग a प्लस बी एक्स। तो लॉग x प्लस a प्लस बी एक्स है, a प्लस बी एक्स नीचे आएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला पे सेट किया गया है और कुछ नहीं इसके अलावा। 1/x है माइनस b है, इसका 1 हो जाएगा और इसका a का 0, bx का केवल b बचेगा, x का डिफरेंशिएशन 1। तो इनमें से पूरा में से केवल क्या बचने वाला है, b इंटू एक्स। तो माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स कैंसिल, क्या बचेगा 1/x माइनस ए बी बाई ए प्लस बी एक्स और माइनस बी बाई ए प्लस बी एक्स। अब आप देखेंगे तो प्रूफ करना कुछ इस तरह से है। तो ये तभी आएगा जब नीचे में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए और इंटू एक्स। तो वो तभी आ सकता है जब हम इन तीनों का एलसीएम ले लें। यहाँ से देखिए x बाहर है, अगर होल स्क्वायर की बात करें तो ये होल स्क्वायर यहाँ भी जाएगा और ये होल स्क्वायर यहाँ भी आएगा, जो प्रूफ करने के लिए दिया जा रहा है। तो नीचे में क्या बचेगा, x बचेगा और इंटू में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x भी आ रहा है और अगर हम तीनों के एलसीएम की बात करें तो x होगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। नीचे तो मेरा यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि केवल इसका एलसीएम ले ले और इसको सोल्व कर दे तो मेरा आंसर आ जाएगा। वही काम किए हैं, एलसीएम लेकर के सोल्व किए। एलसीएम लेने के बाद बचा क्या, ए स्क्वायर। ऊपर में क्या बचा, ए स्क्वायर और नीचे में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का चूंकि स्क्वायर है इसलिए पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और x पे स्क्वायर नहीं था इसलिए x को हम बाहर रखे। अगर x स्क्वायर रहता तो इसको भी अंदर कर सकते थे, लेकिन x केवल है तो 1/x को बाहर रखे, बाद दोनों पे होल स्क्वायर कर दिए। 23 नंबर तक ऐसा ही था। एक लास्ट 23 या 24 है, ये 23 है। एक लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर बचा है तो उसको भी हम लोग देख करके खत्म कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। उससे पहले एक बार आप लोग का कमेंट पढ़ ले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। राकेश राज, राकेश गुड मॉर्निंग। जूली बर्नवाल गुड मॉर्निंग। रोहित कुमार गुड मॉर्निंग। गुलशन कुमार गोलू गुड मॉर्निंग। चलिए अच्छी बात है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ट्वेंटी 24 में क्या है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा है और y इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा है। ठीक है, प्रूफ करना है आपको d² अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही है। उम्मीद करते हैं आज इतना ही बता करके छोड़ देते हैं। हम अगले दिन से इंटीग्रेशन चालू करेंगे ताकि सबको मालूम भी हो जाए, या जैसा कहेंगे वैसा ही कर देंगे, और क्या। अब देखिए यहाँ पर d² मतलब डबल डिफरेंशिएशन भी है, सिंगल डिफरेंशिएशन भी है। तो सबसे क्या होगा, या फिर मिटा दिए। अच्छा मिटा दिए मतलब उसमें होगा,
क्वेश्चन सही है, आप लोग केवल इतना बता दें, हमको क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन लग रहा है। अगर क्वेश्चन सही है तो हम बिल्कुल आंसर ला देंगे। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, आप लोग केवल इतना बता दें। अच्छा, आप बनाए हैं मतलब मेरा में ही है। अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके अनुसार क्या आएगा हम फाइनल आपका कर देते हैं। इसके अनुसार क्या आएगा, अगर क्वेश्चन दूसरा रहेगा तो क्या होगा हम नहीं पता, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अनुसार क्या होगा। देखिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। यहां तक में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डी थीटा बाई डी एक्स निकाल दें तो -1 बाई साइन थीटा होगा, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा है, अगर ये क्वेश्चन है तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का फिर क्या होगा, कॉस थीटा। यहां तक में अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स अगर करें तो ये आपका पार्ट ऊपर होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में डी एक्स भी होना चाहिए, डी एक्स बाई डी थीटा, तभी ना। तो यहां पे क्या होगा, माइनस साइन थीटा। अब ये साइन थीटा साइन स्क्वायर से तो कट जाएगा, क्या मिलेगा, -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नो डाउट। अब कीजिए यहां से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, -3 को बाहर करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन को बाहर करते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डी थीटा और फिर डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तभी ना डबल डिफरेंशिएशन हुआ, और फिर कॉस थीटा को बाहर करेंगे तो डी साइन थीटा बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स को हम बाहर कर देते हैं तो -3 डी थीटा बाई डी एक्स। अब यहां से कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन इंटू साइन क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, तो यहां क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए -3 साइन डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 बाई, तो -1 बाई साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कुछ ऐसा हो रहा है। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, 3 cos 2 थीटा बाई साइन थीटा, ये आपका आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो क्वेश्चन है वहां से चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, LHS डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3 cos 2 थीटा बाई साइन थीटा प्लस डी बाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इतना का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहां से हम साइन स्क्वायर कैसे कॉमन निकालेंगे। साइन स्क्वायर इतना आसानी से यहां पे कॉमन तो निकलने वाला है नहीं, ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। कहीं ना कहीं अब जो हमको याद आ रहा है, यहां पे y होगा, y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, 100% यही होगा। आगे में y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, और इतना पे करके देखें, अगर हम y LHS में जो आपका है इसमें अगर हम y मल्टीप्लाई करते हैं, अगर क्वेश्चन में y को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, y होगा, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन क्यू थीटा आ जाएगा। अब देखिए आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, 3 cos 2 थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा हमको याद आ रहा था। साइन स्क्वायर यहाँ पे कितना बचेगा, साइन स्क्वायर, तो अब साइन स्क्वायर हम कॉमन लेंगे और इतना पे सोल्व करेंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो आपके कोई किताब में है किसी में y इंटू डी स्क्वायर वाई लिखा हुआ, राजकुमार फॉर्मूला गलत है रे गधा, गलत कहीं पे फॉर्मूला, कुछ भी फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला कहीं पे कोई गलत नहीं है। तुमसे हम जितना पूछ रहे हैं केवल तुम लोग ये बता दो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई है या नहीं, कहीं पे तुम लोग देख करके बताओ पुराना किताब में। यहां पे मेरे अनुमान से वाई होगा, हर हाल में होगा। तो अब देखिए हम इतना पे आपको सोल्व करके दिखा दे रहा है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा टर्म था जहां पे की प्रॉब्लम हो रहा था।
अब चलिए यहां पर देखते हैं क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर इंटू 3 cos 2 थीटा और इधर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे। साथ ही साथ यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 भी आप कॉमन ले सकते हैं, इसी चीज का तो जरूरत था। अब यहां से क्या बचा, cos 2 थीटा, और यहां से क्या बचा, 3 निकाल चुके हैं बाहर, साइन स्क्वायर निकाल चुके हैं, तो बचा 3 cos स्क्वायर थीटा आ गया। यही करना ही था, 3 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और ये 3 cos स्क्वायर थीटा। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 आ गया। कुछ क्वेश्चन में लोचा था जिसके कारण से दिक्कत हो रहा था, यहां पे y छूटा हुआ है पर हमको याद नहीं आ रहा था सही से कि क्या प्रॉब्लम है। मेघा सिंह, यस सर। जो पुराना किताब है गुलशन कुमार, वाई नहीं लिखा हुआ है, पुराना किताब। कोई दोस्त तुम्हारा है या कोई भैया है उससे आप पूछे, ठीक है, उसमें वाई है। आकांक्षा तुम बता दो, तुम्हारे किताब में वाई है आगे? वाई आप छोड़ दिए थे, वही तो हम भी कर रहे। वाई हम नहीं छोड़े, किताब ही में नहीं है, किताब में वाई नहीं है, उसी वाई के चक्कर में तो लफड़ा हो रहा था। कुछ हमको ऐसा लग रहा था कि गलती है, पर क्या गलती है नहीं मालूम। पुराना किताब में देखिए सर, नया किताब जो हिंदी मीडियम का होगा उसमें नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा। मेरे अनुमान से इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, ठीक है, और जो पुराना किताब होगा उसमें होगा, नया बुक में नहीं होगा। नया बुक जो है, जो पुराना प्रिंटिंग को ही लेकर के चल रहा है, पुराना बुक में वाई है, हम तो बता रहे हैं ना। वही वाई के चक्कर में हम क्या बताएं, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यदि सही रहेगा आंसर आपका आएगा, लेकिन क्वेश्चन में यदि फॉल्ट है तो दिक्कत होगा। अभी हमको याद आते आते याद आ गया, अब हम भी इसको करेक्शन करेंगे, क्योंकि इन केस कभी हम इस बुक का जरूरत पड़ा हमको तो हम खुद फंस जाएंगे। तो जितना भी बुक मिलता है लगभग हम करेक्शन करवा ही देते हैं पुराने वाले बुक में। जिसके पास बुक में वाई नहीं है आप उसको एक बार करेक्ट कर दें और आगे में वाई लगा दें, अच्छा होगा। नहीं तो आने वाला फिर कोई आपका पीछे वाला भाई या बहन जो भी होगी उसको फिर ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए कितना सिंपल है, जैसे हम कर रहे थे वही चीज आ रहा है, सारा चीज वैसा ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग आ रहा है। अंतर केवल क्या है, यहाँ पे वाई का, अगर यहाँ वाई नहीं होगा, यहाँ पे वाई नहीं होगा तो साइन क्यू नहीं आएगा, और साइन क्यू नहीं आएगा तो साइन से साइन कटेगा, नहीं तो फिर साइन स्क्वायर नहीं आएगा। साइन स्क्वायर यहाँ, साइन स्क्वायर यहाँ, 3 यहाँ, यहाँ 9, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। और जैसे ही ये 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा तो फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और ये 3 cos, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 cos स्क्वायर थीटा -1, यही तो लाना था। लेकिन अगर इस y को हम हटा करके बात करें तो अब जिंदगी भर करते रह जाएंगे, कभी नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही अधूरा है। जिनके पास जिस किताब में नहीं है आप उसको एक बार करेक्ट कर लें, ठीक है। जिसके पास पुराना बुक है उसमें होगा, उसके बाद तो उसमें किया हुआ होगा, बताया हुआ होगा, क्योंकि बगैर इंग्लिश मीडियम में भी किया हुआ होगा। आकांक्षा तुम बता दो, तुम्हारे इंग्लिश मीडियम में है, खुशी कुमारी बोल रहे थे इंग्लिश मीडियम, तो क्या उसमें इंग्लिश मीडियम में है वाई, एक बार बता दो। हम एक ही बुक लेकर के आए हिंदी मीडियम का ही, यहां तक आपका डिफरेंशिएशन था, सेकेंड ऑर्डर तक ये खत्म हो गया। यहाँ के बाद हम लोग इंग्लिश में ये इंटीग्रेशन चालू करेंगे, तो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं इससे आसान है, ठीक है। पहला एक्सरसाइज को केवल ढंग से समझ लेंगे तो फिर इंटीग्रेशन आपका आसान हो जाता है, और उम्मीद करते हैं कि उसको हम अगले दिन से देखेंगे। समस्या ये है कि इंटीग्रेशन सेकेंड बुक हम लेकर के भी नहीं आए, चलिए टेंशन है। यस सर है, वही तो बता रहे, करेक्ट कर लिए सर जी, ठीक है। राम प्रवेश वगैरह भी पढ़ा था गुलशन, तो तुम उसका भी किताब में देखोगे तो होगा। सर ऑब्जेक्टिव का 2 या 3 नंबर, रोहित ऐसे हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग अलग क्लास देखेंगे। ऑब्जेक्टिव का अभी टेंशन ना लें, अभी केवल सब्जेक्टिव पे काम करें। y दिया हुआ है 2 नंबर में, तो d²y/dx² निकालिए और y क्यू से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे समस्या आएगा कि y क्यू कैसे निकलेगा, तो y² का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y आएगा। इंटीग्रेशन कल शुरू कीजिएगा, ओके कोई बात नहीं है, हम कल ही से शुरू करेंगे। आज भर आप लोग क्या करें कि जो कुछ बचा खुचा है, जो कुछ आप नहीं कर पाए हैं उसको आप खत्म कर लें आज भर, कल से हम इंटीग्रेशन चालू करेंगे, ठीक है।
और स्टार्टिंग का अगर आप पहला क्वेश्चन, पहला एक्सरसाइज को सही से समझ लेते हैं, पहला एक्सरसाइज को यदि सही से समझ लेते हैं तो फिर दूसरा या तीसरा से आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इंट्रोगेशन में कंटिन्यू रहें और लगातार 2 एक्सरसाइज को पहले समझने का प्रयास करें। हम ऑब्जेक्टिव के लिए हर साल लास्ट का 2 महीना पे काम करते हैं, हम इस बार भी 2 महीना पे काम करेंगे। ठीक है, और रही बात, किसी को लगता है कोर्स बचा हुआ नहीं है, कोर्स ज्यादा बचा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम साइड से भी, हम जैसे अभी चल रहा है तो हम जिसके पास अगर ऑफलाइन क्लास चालू भी हो जाता है तब भी हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, किसी एक टॉपिक का लेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी का ले सकते हैं या फिर आपका किसी एक टॉपिक का लेंगे, एलपीपी का ले सकते हैं। उसमें होगा क्या कि आपका एक तरफ से प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से खत्म हो जाएगा। इधर से मेरा कैलकुलस का ही कुछ पार्ट बचा हुआ है, रिलेशन फंक्शन बचा हुआ है, वेक्टर एंड 3D, तो उसके लिए आप टेंशन ना ले, वो मेरे ऊपर छोड़ दें, आपका टाइम पे दिसंबर तक में खत्म कर देंगे हम। जैसे डिफरेंशिएशन आसान हो गया है उसी तरह से ना सर, अरे बाबू इससे डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान है इंटीग्रेशन, बार बार कह रहे हैं। ज्यादा का मतलब समझते हो ना, डिफरेंशिएशन के जैसा नहीं बोल रहे, डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान है इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज में 3-3 एक्सरसाइज, केसेस का 3-3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज में घुसा दिया है। टीचर जब बनाते हैं आसान लगता है, पर तुम जब बनाओगे ना तुम्हारे सामने दिक्कत होगा। पर यहां पे जब हम केसी सना पे काम करते हैं तो ये केसी सना में आपका इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाता है, बशर्ते आप कंटिन्यू रहे तो, बनाते चले तो। अब नहीं बनाएंगे तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी। ठीक है, तो कल से हम लोग देखते हैं उसका, क्योंकि बुक भी मेरे पास नहीं है तो थोड़ा बुक का व्यवस्था कर ले। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।